Assalamualaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. I am your S.St teacher Miss Rabia Rajput, and today we are going to start our chapter number 2, that is the earth. In this chapter you will study about the physical environment of the earth and the internal structure of the earth. First we have continents. Geographers have divided the surface of the earth into 7 continents that are Asia, Africa, Oceania means Australia, the Americas, Europe, Antarctica, South Polar region. In other words, we have 7 continents in the world. The Arctic or the North Polar region is not a continent because there is no land, there is just ice, often several kilometers thick, below which is water. Means we have 7 continents in the world. आर्कटिक और नॉर्थ पोलर रीजन को हम कॉन्टिनेंट इसलिए नहीं कहते बिकॉज वहाँ पर लैंड नहीं है, देयर इज़ जस्ट आइस और उस आइस के नीचे वाटर है. मीन्स देयर इज़ अ सेवरल किलोमीटर थिक आइस एंड बिलो विच इज़ वाटर. Millions of years ago there were only one huge landmass on earth which geologists now call Pangaea, Greek for all earth. मीन्स के मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारे पास सिर्फ ह्यूज लैंड मास था जिसे जियोलॉजिस्ट जो हैं वो आप पेंगिया कहते हैं, जिसका मतलब है ऑल अर्थ. देयर वाज जस्ट वन ग्रेट ओशियन पैंथेलासा, ग्रीक फॉर ऑल सी. मीन्स ग्रीक में ओशियंस को पैंथेलासा कहते हैं, इसका मतलब क्या है, एक बड़ा समंदर, ऑल सी. ऑन दिस लैंड मास लाइफ बिगेन टू डेवलप इन सिंपल फॉर्म्स अंटिल देयर वर अर्ली रेप्टाइल. और इसी लैंड मास से जो है वो लाइफ ने स्टार्ट लिया है, यानी लाइफ बिगन टू डेवलप इन सिंपल फॉर्म्स, जब तक कि वहाँ पर सिर्फ रेप्टाइल्स थे. नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर दैट दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ. टेक्टोनिक प्लेट मीन्स दैट इन द अर्थ, ज़मीन के नीचे हमारे पास कुछ प्लेट्स हैं. जब वो प्लेट्स अपनी जगह से यानी अपनी प्लेस से रिमूव होती हैं, हटती हैं, तो अर्थ को एक खाते हैं. बट देयर वी आर द टेक्टोनिक प्लेट्स. मीन्स कि हमारे पास वो प्लेट्स कैसे हैं, लाइक अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, नास्का प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट. मीन्स ये जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि उन जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो क्या है. Here you can see the picture because we are talking about the land mass. So first you can see the picture of Hindu Kush mountains range in Pakistan. Means these are the mountainous range in Pakistan. These are Hindu Kush. The land mass that is now the Americas drifted westward. Another section broke off and drifted eastward. मीन्स के लैंड मास जो है वो अमेरिकाज में वेस्टवर्ड में ड्रिफ्ट हो गया और दूसरे सेक्शन में जो ब्रोक हुआ है वो ईस्टवर्ड में. Second picture you can see that people flee as the tsunami strike Thailand's coastal region 26 December 2004. मीन्स 2004 में थाईलैंड के कोस्टल रीजन में जो है वो सुनामी आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ था थाईलैंड में और दूसरी कंट्रीज़ में. In 1883 the volcano of Krakatoa in Indonesia exploded, wiping out half of the island. 36,000 people were killed and a gigantic wave 40 meters high rushed across the Indian and Pacific Ocean. मीन्स 1883 में एक जो वोल्केनो जो है वो एक्सप्लोड हुआ था इंडोनेशिया में और उसकी वजह से जो है हाफ ऑफ द आइलैंड जो है वो ख़त्म हो गया था और 36,000 पीपल जो हैं वो उसमें उनकी डेथ हो गई थी. और एक जायजेंटिक वेव जो कि 40 मीटर्स हाई थी उसने क्रॉस किया इंडियन और पैसिफिक ओशियन को. The sound of the explosion was heard 4,000 kilometers away and dust blown into the atmosphere made spectacular red sunset across the northern hemisphere for 3 years. Means volcano explosion का जो साउंड था वो 4,000 किलोमीटर दूर तक सुना गया और उसकी वजह से जो डस्ट ब्लो हुआ तो वहाँ का व्यू ऐसा हो गया था जैसे कि रेड सनसेट और 3 इयर्स तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसी तरह का व्यू उनको नज़र आता रहा. द नेक्स्ट वी हैव फाइंडिंग अ प्लेस ऑन अ मैप. मीन्स के मैप पर हम प्लेस यानी किसी भी प्लेस को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट यू कैन सी दैट the lines going round parallel with the equator are latitude
एंड द ones going through the poles are called longitude. मीन्स मैप में अगर हमें लाइंस को फाइंड आउट करना है या सिटीज़ को फाइंड आउट करना है तो हम ग्रिड्स फॉर्म करते हैं, यानी लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म में होती हैं, जो इक्वेटर के साथ होती हैं दैट इज़ लैटिट्यूड, और जो कि पोल्स के साथ होती हैं दैट आर लॉन्गिट्यूड. देन वी हैव बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्री. मीन्स कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में. Here we have 2 points at equator and the tropics and the arctic and the antarctic circle. यानी किसी भी मैप पे आपको ये दोनों पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, लाइक इक्वेटर, ट्रॉपिक्स जो कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक दोनों होते हैं. Here you can see the picture. First the picture show the grids, the line that will help you to find out the places like grids, longitude and latitude. Second you have the tropics and the polar center. Tropics and the polar center means कि इसमें आपके पास आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल. मीन्स ये सब आपके पास मैप में होते हैं, ग्लोब में होते हैं, लेकिन ये जस्ट इमेजनरी हैं हमारे पास. हम इन्हें सिर्फ इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम ग्लोब को यानी मैप को इजीली रीड आउट कर सकें. एंड द थर्ड पिक्चर शो द लॉन्गिट्यूड एंड द latitude. Vertical lines are latitude and horizontal lines are longitude. The equator is the most important line of latitude. It is the imaginary line which goes round the world at its widest point. इक्वेटर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ऑफ लैटिट्यूड है जो कि एक इमेजनरी लाइन है, यानी जिस लाइन को हम जिस इमेजिन करते हैं वो अदरवाइज ग्लोब पर होती नहीं है, लेकिन हमने जस्ट उसको एक इमेजिन किया है ताकि हम मैप को ईज़िली स्टडी कर सकें. और वो लाइन जो इमेजनरी लाइन है वो कहाँ तक जाती है, वर्ल्ड के वाइडेस्ट पॉइंट तक. Then the next one is the tropics, the Arctic and the Antarctic circle. The other very important lines of latitudes are Tropic of Cancer and Capricorn and the Arctic circle and the Antarctic circle. These lines of longitude and latitude form a grid on a map of globe. Means कि ये जो मैंने आपको लाइंस बताई हैं लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, द एंटार्क्टिक सर्कल, ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं ये ग्रिड फॉर्म करती हैं ग्लोब पर ताकि हम किसी भी ग्लोब या मैप को ईजिली स्टडी कर सकें. द नेक्स्ट वी हैव ओशियंस. ओशियंस आर द वाटर बॉडीज. सी द ग्रेट बॉडीज ऑफ वाटर मेक अप 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. यानी वाटर बॉडीज जो हैं वो अर्थ का 71% बनाते हैं. हमारी अर्थ में 29% लैंड है और 71% वाटर. Most geographers say that there really are only 3 oceans, the Atlantic, the Pacific and the Indian. Mostly geographer कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 oceans हैं, like Atlantic, Pacific and the Indian. Others add the Arctic Ocean, but most people consider this to be really part of Atlantic in the north. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आर्कटिक ओशन भी है, लेकिन मोस्टली लोग ये कहते हैं कि आर्कटिक ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है इन द नॉर्थ. Here then most geographers say that the average depth of the oceans is almost 4,000 meters, but the Mariana Trench of the island of Guam in the Pacific plunge down to 11,022 meters, more than 11 kilometers. ये कह रहे हैं कि वैसे तो जो ओशन की डेप्थ है वो ऑलमोस्ट 4,000 मीटर होती है, लेकिन जो मैरियाना ट्रंक है जो कि आइलैंड ऑफ गोम में पैसिफिक में है इसकी जो डेप्थ है वो 11,000 मीटर है डाउन, और इतनी है लाइक मोर देन 11 किलोमीटर्स. इन अदर वर्ड दे आर सेइंग कि अगर माउंट एवरेस्ट वर प्लेस्ड इन मैरियाना ट्रंक, here you can see the picture कि अगर माउंट एवरेस्ट यू नो वेरी वेल दैट द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो भी मैरियाना ट्रंक में होता तो वो भी बिलो द सी लेवल होता, यानी सी लेवल माउंट एवरेस्ट से फिर भी हाई ही होता. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि फिर जो ओशन की डेप्थ है वो कितनी ज़्यादा होगी. द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस आर दैट दे आर द सोर्स ऑफ रेन ऑन विच द वर्ल्ड डिपेंड फॉर क्रॉप्स एंड लाइफ.
ओशियंस इम्पोर्टेंट है रेन के लिए और जिस पर पूरी दुनिया डिपेंड करती है क्रॉप्स और लाइफ पे। दे रेगुलेट द अर्थ्स टेम्परेचर सो दैट इट इज़ सूटेबल फॉर लाइफ। ओशियंस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहता है और ये लाइफ के लिए ज़रूरी है। दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मच ऑफ द वर्ल्ड, और ओशियन से जो है वो हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं मच ऑफ द वर्ल्ड मीन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। दे आर अ सोर्स ऑफ फूड, फिश एंड शेलफिश, सीवीड एंड प्लैंकटन। द ओशियन फ्लोर सप्लाई सम मिनरल्स स्पेशली ऑयल एंड गैस, और ओशियन फ्लोर जो है वो मिनरल्स भी सप्लाई करता है लाइक स्पेशली ऑयल एंड द गैस। द नेक्स्ट वी हैव वाटर साइकिल। Water cycle is very important in the world or for the human life or for the organism. As water evaporates from the ocean as invisible water vapor leaving behind the salt. Water evaporate होता है ओशियन से और इनविजिबल वाटर वेपर में, यानी वो वाटर वेपर आपको नज़र नहीं आते। लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट, और उसके पीछे हमारे पास क्या रहता है सॉल्ट। द वाटर वेपर राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर which is normally cooler than the sea. Here it condenses into a tiny droplet which we can see clouds. When the clouds get cooler, still either by rising higher or by crossing land, where they are forces upward to go over hills and mountains. Means they are telling you the water cycle कि पहले water evaporate होता है, then वो condense होता है tiny droplet में जो कि clouds बनाते हैं, फिर वो clouds जो हैं वो cool होते हैं और अब जब राइज हो जाते हैं तो फिर उनसे दोबारा से जो है वो रेनफॉल होती है और वो रेनफॉल दोबारा से आपके पास अर्थ सरफेस पे जाती है, फिर वहाँ से एवापोरेट होती है और फिर वही साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। सो वाटर साइकिल इज़ अ कंटिन्यू साइकिल जो कि किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट पर एंड कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी द पिक्चर दैट यू हैव एवापोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन रेन, प्रीसिपिटेशन, स्नोफॉल, then surface runoff and groundwater. Means this is a continuous cycle जो कि stop नहीं होती. Now we have tides. Tides, if you have ever been to the coast, you will know that twice every day the sea rises so that it comes higher up the shore, and twice a day it goes back. These are high and low tides. ये कह रहे हैं कि अगर आप कभी सी कोस्ट या ओशन कोस्ट गए हो तो आपने देखा होगा कि दिन में 2 दफ़ा सी जो है वो राइज़ होता है, यानी समंदर राइज़ होता है, उठता है उसके शोर पर। दिन में 2 दफ़ा जो है वो अप होता है यानी हायर अप होता है और 2 दफ़ा वापस जाता है। सो इन्हें हम क्या कहते हैं, हाई एंड लो टाइड्स। टाइड्स जो है वो उनकी हाइट ज़्यादा होती है और वो वर्टिकल फॉर्म में होती हैं, लाइक काफ़ी उनमें गैप होता है बीच में, काफ़ी उनकी हाइट होती है। द सन एंड मून एक्ट रेदर लाइक मैग्नेट ऑन द अर्थ। सन और मून जो है वो बिल्कुल ऐसा एक्ट करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मैग्नेट हो अर्थ के लिए। वी कॉल दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टाइड्स आर इम्पोर्टेंट इन सम प्लेसेस बिकॉज लार्जर शिप कैन एंटर द हार्बर ओनली व्हेन द वाटर इज़ डीपर। दे आर सेइंग कि टाइड्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती हैं कि सम टाइम जो शिप्स हैं वो उसी वक्त सी में एंटर हो सकते हैं जब वाटर जो है वो डीप हो, यानी वाटर की डेप्थ ज़्यादा हो। द लास्ट वी हैव वेव्स। वेव्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय द विंड ब्लोइंग अलोंग द सरफेस एंड पुशिंग द वाटर इनटू द हीप्स। इट मीन कि ये कह रहे हैं कि वेव्स जब भी कॉज होती हैं जब विंड ब्लो करती है सरफेस की तरफ और वाटर को हीप्स की तरफ यानी एक ढेर की तरह पीछे करती है। In waves, the water does not move along but merely up and down. You can show this by the experiment. Means कि अगर आप कभी सी साइड गए हो तो आप देख सकते हैं कि वेव्स जो है वो मूव एक साथ नहीं करती बल्कि अप एंड डाउन फॉर्म में मूव करती हैं, और आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप कभी समंदर पे जाते हैं, सी साइड जाते हैं, तो आप इस तरह से वेव्स का अप एंड डाउन देख सकते हैं। Waves grind up rocks on the shore and turn them into the sand, which they and tides often carry away and deposit further along the coast. Means waves sometimes rocks की तरफ आती हैं, shore की तरफ, और वापस sand में चली जाती हैं, जिनकी वजह से often tides जो हैं वो कैरी अवे होते हैं और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो दोबारा से कोस्ट में चले जाते हैं। Thank you. Hope you can understand my lecture. If you have any problem, you can ask.
Stay home, stay safe.